व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वेल फाइनली आज मैंने मूड बना ही लिया कि क्यों ना वीडियोस चालू करी जाए दोबारा। पर्सनली मैं ये स्टॉक मार्केट के अंदर मैं एक्टिव था, बट पब्लिकली मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पोस्ट नहीं कर पा रहा था, बट मैं अपने टेलीग्राम पे कुछ ना कुछ डिटेल्स में शेयर कर ही देता था। एंड वेल फाइनली एक वीडियो वाला जो पोर्शन होता है वो वैसे भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर होता है, बिकॉज मैं चीज़ों को बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाता हूँ और सामने वाला बंदा जो भी वीडियो को देख रहा है वो एक्चुअली चीज़ों को समझ पाता है कि मैं अपना व्यू किस तरीके से देना चाह रहा हूँ, इंस्टेड कि अगर मैं टेलीग्राम पे कोई भी चार्ट पोस्ट करता हूँ या कोई भी व्यू पोस्ट करता हूँ। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और लेट देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स में इंडेक्स के अंदर कहाँ पे बाइंग करी जा सकती है। और वेल अदानी में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है अदानी, अदानी के अंदर एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए तो कौन से लेवल्स पर लेनी चाहिए। अभी आगे हम चार्ट्स के ऊपर। सबसे पहला मैंने चार्ट खोला है निफ्टी का। इंडेक्स को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम बाकी स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस कर पाएंगे कि भाई एक्चुअली स्टॉक्स में क्या चल रहा है। अदानी की खबर आने से पहले भी निफ्टी में अगर आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर लेवल पर आने के बाद इसने टॉप बनाया और एक बॉल की तरह निफ्टी आकर के यहाँ से गिर रही थी। बेसिकली जब भी कोई स्टॉक गिरता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर नीचे नहीं आता, वो एक बॉल की तरह बाउंस करता है, सो दैट वो वापसी ऊपर की तरफ भी बाउंस देता है और एक एग्जिट अपॉर्चुनिटीज भी देता है एक बाइंग करने वाले को, और जिसको जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं बेसिकली उनको शॉर्ट करने का भी मौका देता है। तो हमारे पास दोनों सिचुएशंस आती हैं। सो बाउंस आने के बाद एक और जगह पर आने पे यहाँ पर बाउंस मिला। सो बेसिकली ये बाउंस था। अगर मैं एक ईएमए लगाता हूँ, एक मूविंग एवरेज लगाता हूँ, बेसिकली मैंने लास्ट टाइम भी आपको काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ। सो जो 200 डेज मूविंग एवरेज होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और अभी अगेन निफ्टी ने इस पर्टिकुलर लेवल पर आने के बाद बाउंस दिया है, यानी 17,350, 17,300 इज़ अ वेरी क्रूशियल लेवल, जहां पर कि निफ्टी में बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि वहां से बाउंस मिल सकता है। सो प्रैक्टिकली हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मिलती है, या तो हमें दोबारा इन पर्टिकुलर लेवल्स के आसपास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वहां पर एक एंट्री लेनी चाहिए, इंस्टेड की हम बीच में कहीं पर भी कुछ करें, या फिर ऊपर की तरफ अगर 18,050 का लेवल एक बारी क्रॉस कर जाता है तो हमें ब्रेकआउट के पास एंट्री लेनी चाहिए। अभी बीच का ये जो पोर्शन है ये बेसिकली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखा जा सकता है, बट अगर मैं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो प्रैक्टिकली अगर मेरे को एक अपॉर्चुनिटिस्ट की तरह अगर मुझे काम करना है तो मैं 18,050 से ऊपर अगर निफ्टी निकलती है और एक बार टिक जाती है तो दिस वुड बी दी बेस्ट लेवल जहां से कि मेरे को एक अपसाइड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो निफ्टी का 18,050 इज अ वेरी क्रूशियल लेवल। क्लोजिंग बेसिस के ऊपर मेरे को इस पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेकंड है बैंक निफ्टी। अगर आप बैंक निफ्टी के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो इसने भी सिमिलर तरीके का पैटर्न बनाया और ये भी अपने मूविंग एवरेज के पास आने के पास रुका, और इसने दोबारा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दी और वहां से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर। तो बैंक निफ्टी के जो बड़े क्रूशियल लेवल निकल रहा है वो 39,750 के आसपास निकल रहा है, जहां पर कि एक्चुअली सपोर्ट इसको मिला और अभी अभी ये अगेन अपनी अपसाइड अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। ऊपर की तरफ जो एक्चुअली अभी इसके रेजिस्टेंस लेवल्स बन रहे हैं वो अराउंड 42,800 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, कि जहां पर बैंक निफ्टी आने के बाद हो सकता है कि एक बार रिस्ट्रिक्ट करे एंड वहां से ऊपर की तरफ अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। बैंक निफ्टी की बात आई है तो हमें एचडीएफसी बैंक के ऊपर फोकस करना चाहिए, बिकॉज यही एक ऐसा हैवी वेट स्टॉक है जो मूव करता है तो बैंक निफ्टी को भी साथ में लेकर के मूव करता है। सो एच डी एफ सी बैंक में जब एक्चुअली पहले न्यूज़ आई थी जब एच डी एफ सी लिमिटेड और एच डी एफ सी बैंक का मर्जर हो जाएगा, सो वहां पे 1722 का एक बड़ा क्रूशियल लेवल था जहां पर कि एच डी एफ सी बैंक ने जाकर के रेजिस्ट करा, और यही एक पुराना हिस्टोरिकल एक लेवल था अराउंड 2021 में, वहां पर भी इसने रेजिस्ट करा, यानी इस पर्टिकुलर जगह पर यहाँ पे लोग माल बेचना चाह रहे हैं और अपनी एग्जिट अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। अभी करंटली एच डी एफ सी बैंक 1658 पे चल रहा है। 1722 इज अ वेरी क्रूशियल लेवल। वहां पर अगर जाता है और अगर वहां पे रिस्ट्रिक्ट करता है तो हमें वहां पे, अगर आपकी कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशंस पड़ी हैं तो फिर वहां पर हमें एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अगर 1722 1725 का लेवल अगर क्लोजिंग बेसिस पे निकल जाता है तो दिस वुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर, बिकॉज यहां से अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो एक ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाएगा अराउंड इस लेवल पर 1722 1725 के बाद। अगर वो ट्रिपल टॉप बना तो फिर एच डी एफ सी बैंक अपने बिल्कुल नए हाइस के लिए निकल रहा है, और एक्चुअली मुझे लगता है कि वहां से अगर ऊपर की तरफ अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो अराउंड 400 450 पॉइंट के लिए फिर एच डी एफ सी बैंक खुल जाएगा, तो एच डी एफ सी बैंक के ऊपर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है रिलायंस।
बिकॉज अब अदानी की बात आई है तो रिलायंस के ऊपर फोकस रिलायंस ने बेसिकली डबल बॉटम पैटर्न के पास आकर के खड़ा है। अगर मैं इसका मूविंग एवरेज लगाता हूँ तो बेसिकली 200 डीएमए के नीचे ऑलरेडी चल रहा है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, बिकॉज अपसाइड की अपॉर्चुनिटी तब खुलती है अगर वो 200 डीएमए के ऊपर चल रहा होता है। बट अभी फिलहाल करंट सिचुएशन में अगर मैं आज के प्राइस के हिसाब से देखता हूँ तो बेसिकली रिलायंस ने एक डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है। इसका कंफर्मेशन लेने के लिए मेरे पास एक और इंडिकेटर है जिसका नाम है आरएसआई। सो आरएसआई मेरे को एक क्लैरिटी देता है कि भाई स्टॉक एक्चुअली ओवर बॉट है, ये ओवर सोल्ड है। तो करंट सिचुएशन में मेरे को रिलायंस जो है ऑलरेडी ओवर सोल्ड जोन में चल रहा है, नियरली 40 से भी 40 के आसपास चल रहा है। देर आर चांसेस कि यहाँ पर एक बाउंस अपॉर्चुनिटी मेरे को मिल सकती है रिलायंस में। सो अभी करंट प्राइस जो है रिलायंस का दिस इज 23-29, बेस्ट लेवल टू ऐड आई वुड से। और किसी वजह से अगर नीचे गिरता है और अगर आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटीज पे देखनी है तो 2280 2285 के आसपास अगर ये क्लोजिंग देता है तो यहाँ से फिर मुझे निकल जाना चाहिए। बट अगर किसी वजह से यहाँ से स्टॉक बाउंस करता है ऊपर की तरफ तो आई फील ये जो अपनी अपसाइड अपॉर्चुनिटी ओपन कर रहा है दिस वुड बी फॉर एटलीस्ट 2400 रुपए के लिए ओपन हो रहा है। एंड 2419 2420 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो फिर मेरे पास जो नेक्स्ट लेवल्स हैं वो अराउंड 2500 2490 के आसपास के लेवल्स ओपन कर रहा है रिलायंस। सो रिलायंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं जो बड़ा ट्रेंडिंग स्टॉक चल रहा है विच इज अदानी। ओके, सो अदानी में क्या हुआ, अदानी का अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम खोलता हूँ तो इसके जो पुराने लेवल्स थे जहाँ पर ये काफ़ी टाइम तक एक्यूमुलेट हुआ था, अगर आपने लेवल्स नोट करोगे तो बेसिकली 1395 से लेकर के 1728 के बीच में इसके कुछ लेवल्स थे जहाँ पे काफ़ी हफ्तों तक ये, बिकॉज ये वीकली टाइम फ्रेम है तो काफ़ी हफ्तों तक ये एक्यूमुलेट हुआ था। वो एक्यूमुलेट होने के बाद तब इसने एक सडन ब्रेकआउट दिया और वहाँ से अच्छी मूव मिली। सेकेंडली, मैं वीकली टाइम फ्रेम पर अगर मैं मूविंग एवरेज लगाता हूँ तो 200 वीकली मूविंग एवरेज पर बेसिकली 1200 के आसपास वहाँ पर बनता है और इसी लेवल पर आने के बाद अदानी एंटरप्राइज ने दोबारा यहाँ से बाउंस दिया। सो हमें जो एक्चुअली लेवल्स पे ध्यान रखना है वो है 1200 का वीकली क्लोजिंग। अगर किसी वजह से 1200 से वीकली क्लोजिंग अगर नीचे की तरफ मिल जाती है तो मुझे लगता है कि ये फिर ट्रिपल डिजिट्स के लिए ओपन हो रहा है। बट अगर वो लेवल्स अगर उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है 1200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर, अगर उस वहां से लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर रहा है वीकली क्लोजिंग, यानी कि अगर फ्राइडे की क्लोजिंग अगर मेरे को 1200 से ऊपर जब तक मिल रही है तब तक ये स्टॉक सेफ है। किसी वजह से अगर ये 1200 के नीचे अगर फ्राइडे की क्लोजिंग अगर ये किसी वजह से दे रहा है तो आई फील ये फिर ये ट्रिपल डिजिट्स के लिए खुल रहा है। तो नेक्स्ट लेवल तो वॉच फॉर वुड बी 880 रुपए का। बट इसके अंदर एक दूसरा स्टॉक है अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स पे अगर मैं फोकस करता हूँ थोड़ा सा तो अदानी पोर्ट्स अपने जो पुराने हिस्टोरिकल लेवल्स थे इसके 444 के आसपास 420 440 के आसपास जो इसका एक हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस था, बेसिकली उसी रेजिस्टेंस लेवल के पास आने के बाद उसने प्रैक्टिकली सपोर्ट लिया और वहां से बाउंस दे दिया। तो अभी जो मेरा नेक्स्ट लेवल टू बी वॉच फॉर रहेगा दिस वुड बी 400। किसी वजह से 400 के नीचे अगर ये वीकली क्लोजिंग देता है तो फिर इसके बहुत ज़्यादा बुरे वाले लेवल्स ओपन हो जाएंगे, जो कि मुझे लगता है कि एटलीस्ट ये फिर 300 रुपए के आसपास के लिए ओपन हो रहा है। अगर किसी वजह से 400 का लेवल वीकली क्लोजिंग पे देता है तो, अगर नहीं देता है उसके ऊपर सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड, सेफ है। बट प्रैक्टिकली हमें इसके रिवर्सल का या प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। अभी मैं ये व्यू उस तरीके से दे रहा हूँ जो पिछले हफ्ते के अंदर हुआ है अदानी पोर्ट्स में। सो ध्यान रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा दिस वुड बी भारती एयरटेल। सो भारती एयरटेल में अगर आप नोट करोगे तो भारती एयरटेल बेसिकली वीकली टाइम फ्रेम पे एक ऑलरेडी जगह पर ये काफ़ी टाइम तक एक्यूमुलेट कर रहा था। जो इसका लेवल बन रहा था दिस वुड बी 640 से लेकर के 760 का बीच का एक लेवल था। ऑलमोस्ट 2021 से लेकर के 2022 तक ये अपने इन लेवल्स के बीच में एक्यूमुलेट करता रहा एंड फाइनली 2022 में आकर के इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अभी ये दोबारा वापस 760 761 के लेवल्स के पास आने के बाद रुका और अब ये दोबारा ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी करंट प्राइस जो चल रहा है दिस इज 793। जो इसका सपोर्ट जोन बन रहा है दिस इज 760। वीकली क्लोजिंग अगर 760 के नीचे देता है तो फिर हमें भारतीय में अगर आपकी कोई लॉन्ग पोजीशन है तो आपको एग्जिट हो जाना चाहिए।
किसी वजह से वो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, तो मेरे को अपसाइड अपॉर्चुनिटी तो इसके लिए ओपन हो रही है। दिस इज 840 845 के लिए, फिर ये दोबारा ओपन हो रहा है। बट येस, अगर ये 840 का लेवल दोबारा ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है तो इसका जो अपसाइड मोमेंटम ओपन होएगा, मुझे लगता है कि एटलीस्ट यहाँ से 925 940 के लिए फिर ये ओपन हो जाएगा। तो इन कुछ स्टॉक्स को आपको रडार पे रखना चाहिए। लेट्स सी किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अदानी अगेन वुड बी अ रिस्की बेट, बट जब तक प्रॉपर रिवर्सल नहीं आता हमें उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। बट अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है और आपने अगर कोई स्टॉक्स ले रखा है, या अगर आप कोई फ्रेश अपॉर्चुनिटीज उसमें देख रहे हो, तो अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेज में आपको एक्चुअली लेवल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज ओवरनाइट इसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी है। और इतनी ज़्यादा उथल पुथल के अंदर अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में एंटर कर जाते हो कि कोई पोजीशन वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है या ओवर लीवरेज हो जाती है, तो फिर वहाँ पे लॉसेस बड़े हो जाएंगे। तो लेट्स सी किस तरीके से चलती है मार्केट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत टाइम बाद मेरी वीडियो बनाई है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं रेगुलर बेसिस पे और वीडियोस बनाते रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। गुड बाय।